नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सप्ताह 3 की कार्य योजना बताऊंगी। जो शिक्षक साथी आज नए जुड़े हैं वो सप्ताह 1 और 2 का कार्य योजना देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ये मैं सप्ताह 1 और 2 के एडवांस ग्रुप का बता चुकी हूँ। आज मैं स्टार्ट करती हूँ सप्ताह 3 की कार्य योजना। देखिए 20 तारीख तक सप्ताह 2 चला हुआ है। अब 21 अप्रैल से सप्ताह 3 स्टार्ट होगा। यहाँ देखिए लक्ष्य लिखा हुआ है। कहानी, विषय, घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक पर बातचीत कर सकें। घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें। ये सप्ताह 3 का लक्ष्य है। 1, 2, 3, 4 जो है लक्ष्य 1 रहेगा, 5 से लक्ष्य बदल जाएगा। आइए भाषा की बात करते हैं। दिनांक 21/4/23 को सीखने के लिए गतिविधि है क्या क्या उड़ाओगे। इसमें आप जो ये खेल है जैसे कौवा उड़, चिड़िया उड़, ये वाला खेल है, इसको बच्चों को आप आसानी से करा सकते हैं। ये आओ खेले खेल पुस्तिका में इसका PDF हो चाहे पुस्तिका हो आपके पास, उससे ये चीज़ देख सकते हैं। बातचीत, इस खेल का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या उड़ाओगे का दे दूंगी, इसको आप देख सकते हैं। बातचीत, रास्ते में आते हुए क्या क्या देखा, चर्चा करना है। जैसे बच्चे जब स्कूल से आ रहे हैं तो उनसे पूछना है कि आपने क्या क्या देखा और बोलने का मौका देना है। अब आज की कहानी है ऐसा नहीं करना था। कहानी का नाम है। बच्चों को हाव भाव के साथ पढ़ के सुनाना है और बच्चों से कहना है कि पहले सुनाना है, फिर बच्चों को 1-2 पढ़ाना है। फिर देखिए शब्द भंडार खेल। कहानी में आए शब्द लिखो। ऐसा नहीं करना था, कहानी में जो भी शब्द आए हैं उनको लिखवाना है। फिर लेखन है, आज की कहानी कैसी लगी लिखो। एक टॉपिक बच्चों को दे देना है कि कहानी जो है ऐसा नहीं करना था कैसी लगी, इस पे लिखना है। अब हम आते हैं 22 तारीख को ईद है, ईद की छुट्टी है तो ईद की छुट्टी रहेगी। 23 को संडे है, छोड़ देंगे। 24 को आते हैं, 24 अप्रैल 2023 को। इसमें देखिए सभी बच्चों से पूर्व में कराए गए कविता का गायन। जितनी भी कविताएं पिछले सप्ताह में हो चुकी हैं, पुनरावृत्ति उनकी होगी। बातचीत, गर्मी विषय पर बातचीत। कहानी पर प्रश्न, ऐसा नहीं करना था, कहानी पर प्रश्न बनाना है। कहानी में आए शब्द में वाक्य बनाओ। जो भी कहानी में शब्द आए हैं उससे वाक्य बनाना है। लेखन, पतंग पर चर्चा करके लिखेंगे। पतंग बच्चों पे एक टॉपिक दे देंगे या आप चित्र भी बना सकते हैं और बच्चों से कहेंगे इस पर आप लिखिए, चर्चा करने को कहेंगे और उसके बाद लिखने को कहेंगे। अब 25 तारीख का कार्य है, फिर पुनरावृत्ति होगी कविताओं की। फिर किताब का चित्र देखकर कहानी बनाओ। बातचीत, एक किताब दे देंगे जिसमें चित्र दिखाएंगे, उस पर बच्चों को कहानी बनाने को कहेंगे। कहानी रोल प्ले, कहानी में आज के दिन तीसरा दिन है तो तीसरे दिन रोल प्ले होता है। ऐसा नहीं करना पे रोल प्ले होगा। शब्द भंडार खेल, 5 चीज़ों के नाम लिखो और वाक्य बनाओ। कोई भी 5 की पसंद चीज़ें हों उसको बच्चे नाम लिखें और बनाएं। लेखन, गोरा काला शब्द पर कहानी लिखें। एक शब्द दे दिया गोरा काला, उस पर कहेंगे बच्चों से स्वयं कहानी बनाने की। छोटी सी टाइम देंगे, छोटी सी कहानी स्वयं बनाएं बच्चे, जिससे उनका लेखन का क्षमता विकास हो सके, सोचने की क्षमता विकसित हो सके। अब 26 तारीख का कार्य है, आओ खेले खेल किताब से गुड़िया गतिविधि। इसमें हम एक गतिविधि गाते हैं। आज हम गुड़िया को गिनती सिखाएंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप चाहें तो इस गतिविधि को वहां से देख के करा सकते हैं। बातचीत, गर्मी कैसी लगती है। गर्मी आ गई है, बच्चों से पूछना है कि गर्मी कैसी लगती है और आप उसमें क्या क्या करते हैं। आज की कहानी है समुद्र की लहरें। उसके बाद शब्द भंडार खेल, गर्मी शब्द पर माइंड मैप
माइंड मैप का मतलब होता है कि कोई शब्द जो दिया है, मान लीजिए गर्मी दिया है, तो गर्मी शब्द सुनते ही पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है, फिर उसके बाद और क्या शब्द आते हैं। माइंड मैप मतलब दिमाग में जो भी शब्द गर्मी से रिलेटेड आए, जैसे आइसक्रीम हो गया, छाता हो गया, कोई भी शब्द आए वही लिखना है। लेखन, किताब चित्र पर चर्चा करके लिखो। फिर इसमें क्या चित्र दे देंगे, उसमें चर्चा करके लिखने को कहेंगे। 27/4/23 का काम है पसंद की कविता या कहानी सुनाएं। क्योंकि बच्चे कहानी कविता ज़्यादा सुन चुके हैं, इस बार सिर्फ कविता नहीं कहानी भी सुन सकते हैं बच्चों से। किताब के चित्र पर चर्चा, बातचीत में कोई क्या दे देंगे टॉपिक, किताब से चित्र दिखा करके उस पर चर्चा करने को। दूसरा दिन है कहानी, जैसे समुद्र की लहरें हैं तो कहानी पर प्रश्न बनाओ। इस कहानी पे समुद्र की लहर पे प्रश्न बनाना है। शब्द भंडार खेल में आवाज़ों की अंताक्षरी। आवाज़ों की अंताक्षरी जो है, जैसे कोई शब्द आपने दे दिया कालू, तो लास्ट में अंत में कौन सा शब्द नहीं, आवाज़ लू आया, तो लू से क्या होगा, तो लुटा। फिर टा से क्या होगा, तो ट नहीं टा से बनाना है बच्चों को। तो बच्चों को आज आवाज़ों के अंताक्षरी, एक होता है अक्षर के अंताक्षरी, ये है आवाज़ों की अंताक्षरी। ऐसे बच्चों को आवाज़ों की अंताक्षरी खिलानी है। लेखन, दुकान शब्द पर कहानी, एक शब्द दे दिया दुकान और उस पर कहानी लिखने को कहेंगे। अब 28, ये जो छठा दिन है 28 तारीख, ये 5वां दिन खत्म हो गया, छठा दिन आते हैं 28 तारीख, जो हमारा पुनरावृत्ति का होता है। पुनरावृत्ति करेंगे। कहानी वाले ऑप्शन में आप रोल प्ले लिख दीजिएगा, क्योंकि समुद्र की लहरें पर प्रश्न बन चुका है, फिर रोल प्ले होना है और बाकी पुनरावृत्ति। अब हम बात करते हैं गणित की। देखिए गणित का जो है लक्ष्य क्या है, बच्चे संख्याओं और संक्रियाओं की अवधारणाओं पे बातचीत कर पाएंगे। ये लक्ष्य लेकर के चलना है वीक 3 में। गणित दिनांक 21/4/23। गणित बातचीत में घटाने पर बातचीत करनी है, एक संक्रिया, पहले इसके सब पहले जोड़ पे बात हो रही थी, अब घटाने पे बातचीत करना है। संख्या पहचान, 1 से 100 तक बड़ी और छोटी संख्याओं की प्रतियोगिता। शाब्दिक सवाल, जोड़ घटाना, और जोड़ घटाने के बाद दक्षताएं। अन्य दक्षताएं में क्या है, ब्लैक बोर्ड पर त्रिभुज व चतुर्भुज आकृति बनाकर अंतर पूछें। इसमें आप समझ गए होंगे क्या, आकृति दोनों बना लेनी है और अंतर पूछना है कि त्रिभुज और चतुर्भुज में क्या अंतर है, यानी कि कितने भुजाएं हैं, कितने कोने हैं, दोनों आकृति में अंतर पूछ लेना है। फिर 24 तारीख का कार्य है, दूसरा दिन, खेल कूद, सांप सीढ़ी पर बातचीत। बच्चों से पूछना है कि क्या खेलते हैं, उसके बाद सांप सीढ़ी पूछना है खेले हैं कि नहीं, उसके बाद उस पर बात करना है। संख्या पहचान, 1 से 100 तक की संख्या, बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह लगाओ। बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख के दे देंगे और लगवाएंगे उससे। शाब्दिक सवाल, फिर शाब्दिक सवाल की पर्चियाँ मूर्त चीज़ों से हल कराएंगे। पर्चियाँ छोटी सी बना लेनी है सवाल लिख करके, और उठाने को बच्चों से कहना है, और उसके बाद मूर्त चीज़ों से, तो छोटे छोटे सवाल लेना है, क्योंकि मूर्त चीज़ें बहुत बड़ा सवाल लेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे 15 पेंसिल है, तो अगर उसमें से 4 निकाल दिया तो कितने बचा, तो 15 पेंसिल से पेन या पेंसिल ऐसे 15 रख देना है, 15 पेंसिल से 4 निकलवा करके पूछना है कि कितना बचा। तो मूर्त चीज़ों से जोड़ते हुए बच्चों को शाब्दिक सवाल हल करना सिखाना है। अब अन्य दक्षताएं में आता है त्रिकोण बनाकर चर्चा, त्रिभुज से परिचय। पहले बच्चों के त्रिकोण यानी 3 कोना या 3 कोण ऐसे करके बताया जाएगा, और उसको कहेंगे कि इसे त्रिभुज भी कहते हैं, त्रिकोण को त्रिभुज भी कहा जाता है। और बच्चों से चर्चा करना है कि कितना कोना है, कितनी भुजाएं हैं, और ऐसे चर्चा करके त्रिभुज से परिचय करवाना है। 25 तारीख का कार्य है, 25 अप्रैल का, 2 अंक की संख्या का स्थानीय मान व स्थान। अभी तक देखिए घटाने पर बातचीत हो रही थी, आज जो है स्थानीय मान और स्थान पे बात होना है। स्थानीय मान और स्थान का मतलब ये है कि 52 है, तो इसमें 52 में
2 जो है इकाई है और 5 दहाई है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा और 5 का स्थानीय मान क्या होगा, बच्चों से पूछ लेना है। स्थान तो इकाई दहाई बताना है, पूछना है और ऐसे ही बच्चों को समझाना है। संख्या पहचान 1 से 100 तक की संख्या और आरोही अवरोही प्रतियोगिता। फिर कुछ संख्या लिख के ब्लैक बोर्ड पर दे देनी है और बच्चों से क्या करानी है, प्रतियोगिता इसकी करानी है। शाब्दिक सवाल जोड़ घटाना। फिर तीसरा आपका अन्य दक्षताएँ आ गया, त्रिभुज आकृतियाँ। ठीक, ये तीसरे दिन का कार्य खत्म हो गया 25 तारीख का। 26 तारीख चौथा दिन जो है उस पर चलते हैं। पहले और बाद की संख्या 35 से 5 पहले क्या आता है, यानी पहले और बाद में क्या आता है कि पहले ठीक पहले और ठीक बाद पूछा जाता था, लेकिन इसमें 5 पहले, यानी कि 35 से 5 पहले क्या आता है, तो बच्चा समझ सके कि 30 आएगा 5 पहले, या 5 बाद क्या आएगा, तो बच्चा समझ सके कि 5 को जोड़ देना है और 40 आएगा। ऐसे समझ के साथ बच्चे पहले और बाद में बता सकें। रोते रोते हंसते हंसते गतिविधि, ये गतिविधि बच्चों से करानी है, रोते रोते हंसते हंसते। और इसके बाद है 3 शाब्दिक सवाल जोड़ घटाना। इसमें देखिए संख्या पहचान में ये रोते रोते हंसते ये है कि कुछ आप सवाल पूछेंगे, अगर बच्चा बता देगा तो वो हंसेगा और नहीं बता पाएगा तो रोएगा। 3 शाब्दिक सवाल जोड़ घटाना। फिर आते हैं अन्य दक्षताएं पे, जो कि है आज सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और सरल कोण। देखिए अभी तक आकृतियाँ चल रही थी, आज जो है कोण पे आए हैं। बच्चों को सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, ये 4 कोण के बारे में बताना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है और समझाना है कि किस किस एंगल पे क्या होता है। जैसे 90 डिग्री है तो सम कोण होगा, बनवाना है उनको। 27 तारीख का कार्य है जोड़ की संक्रिया पर बातचीत, ये 27 का काम है। फिर संख्या पहचान है 1 से 100 तक आरोही और अवरोही कराना है बच्चों को। फिर शाब्दिक सवाल वही है, जोड़ घटाना। फिर शाब्दिक सवाल मौखिक पूछना है और उसके बाद फिर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये पुनरावृत्ति इन दोनों चीज़ों की फिर से होनी है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और 28 तारीख को जो सप्ताह छठा दिन जो है, जिसमें हम 5 दिन का जो भी हमने कार्य किया है उसकी पुनरावृत्ति करानी है। उसमें हम लोग को पता है क्या क्या कार्य करा चुके हैं, इसमें आपका पूरा लिखा हुआ है। तो कुछ भी आप उठा के आपको लगे कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है या टॉपिक कुछ टफ लग रहा है, उस टॉपिक का जरूर से उस क्लास में पुनरावृत्ति करा दीजिए, ताकि वो टॉपिक बच्चों को क्लियर हो जाए। पुनरावृत्ति का मतलब यही है कि हर चीज़ बच्चों को आनी चाहिए। ये एडवांस लेवल का क्लास 4-5 FLN का वीक 3 का आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बेसिक ग्रुप का भी देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, दूसरों भी टीचर्स की हेल्प हो सके। और मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक डाल दूँगी, आपको चाहिए होगा तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।